अलग उत्तराखंड इसीलिए बना था कि पहाड़ में रहकर सरकारें चलें, पहाड़ में रहकर पहाड़ के लिए नीतियां बने, पहाड़ का विकास हो और पहाड़ की तरक्की के लिए हर काम पहाड़ सरी की सोच के आधार पर हो। लेकिन मौजूदा वक्त में जब उत्तराखंड को बने हुए 22 साल पूरे हो रहे हैं, उससे ठीक पहले एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा तंत्र सामने आया है जिसकी नज़र में पहाड़ की अहमियत संभवतः कुछ दिखती नहीं। और इनमें सबसे पहला नाम उमेश कुमार का है, जिन्होंने गैरसैंण में विधानसभा सत्र कराए जाने की खिलाफत की है। उन्होंने मुख्यमंत्री को इस मसले पर चिट्ठी भी लिखी है। उमेश कुमार खानपुर से पहली बार विधानसभा का चुनाव जीत कर आए हैं, निर्दलीय विधायक हैं और वो नहीं चाहते कि शीतकालीन सत्र गैरसैंण में हो। उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर यही कहा है कि शीतकालीन सत्र तो देहरादून में ही होना चाहिए, गैरसैंण में अगर कराना ही है तो फिर ग्रीष्मकालीन सत्र कराइए। और कुछ ऐसी ही बात बीएसपी के विधायक मोहम्मद शहजाद ने भी कही है। वो भी चाहते हैं कि सत्र विधानसभा का जो शीतकालीन होना है वो देहरादून में ही हो, गैरसैंण में इसकी उम्मीद संभव नहीं है। दूसरी तरफ जो संजय डोभाल हैं, यमुनोत्री से वो विधायक हैं, पहाड़ के विधायक हैं, लेकिन वो भी नहीं चाहते कि पहाड़ी राज्य के लिए नीतियां पहाड़ से बने। इसलिए उन्होंने भी मुख्यमंत्री को खत लिखा है और यही कहा है कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र आप देहरादून में ही करवाइए। अब इस तरीके का सिस्टम, इस तरीके का तंत्र, चुने हुए जनप्रतिनिधि अगर पहाड़ के लिए इस तरीके की सोच रखते हैं तो फिर विकास की कैसे होगा। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर अभी बहुत सारे सवाल अब उठ रहे हैं। हालांकि इससे पहले स्पीकर ने कुछ रोज पहले जब बैठक की थी तब भी उनकी ओर से कोई साफ साफ तो नहीं कहा गया कि सत्र कहां होगा, लेकिन उन्होंने संकेत जरूर दिए कि गेंद अब सरकार के पाले में है। सरकार कहां विधानसभा का सत्र कराना चाहती है वो सरकार को ही तय करना है। यानी कि पुष्कर सिंह धामी के सामने एक तरफ स्पीकर ने गेंद डाली है कि आप तैयारी कीजिए, जहां भी कहेंगे वहां सत्र होगा। दूसरी तरफ 3 विधायकों ने चिट्ठी लिखकर धामी के सामने संकट खड़ा कर दिया है और 3 में से 2 निर्दलीय विधायक हैं, एक बीएसपी के विधायक हैं। ये नहीं चाहते कि गैरसैंण से सरकार नीतियां बनाए, गैरसैंण से सरकार का काम हो। कि हम अब आप जान रहे हैं कि 16 दिसंबर से पहले हमें सत्र करना है और ये बैठक इसलिए थी कि हम लोग आपस में चर्चा कर लें कि तारीखों पे चर्चा कर लें और सदन कहाँ हो इसकी चर्चा करें। तो एक अच्छी चर्चा हुई है और सरकार तक हमने अपनी बात अब रख दी है। अब आगे निर्णय सरकार लेती है, जैसे आप जानते हैं वो करेगी। तो किस तरह की बातचीत रही, तमाम नेता मौजूद? स्पीकर कुछ और कह रही हैं, लेकिन उमेश कुमार का साफ साफ यही मानना है कि जब गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है तो फिर वहां शीतकालीन सत्र क्यों हो। और इसीलिए उन्होंने ये भी कहा है कि शीतकालीन सत्र सरकार को देहरादून में ही कराना चाहिए। संजय डोभाल भी उसी फेरिस्त को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी मांग को आगे बढ़ा रहे हैं। अब धामी सरकार के सामने यही सवाल है कि वो पहाड़ की विचारधारा, पहाड़ की सोच, पहाड़ की नीति के आधार पर आगे बढ़ती है या फिर कुछ विधायकों के दबाव में आकर देहरादून में ही सत्र कराती है। जो भी हो, गैरसैंण की अनदेखी यकीनन उत्तराखंड की भी अनदेखी है।